27 अप्रैल सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। कुंडली में बनने जा रहे प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आत्मचिंतन और आत्ममंथन से आज समस्याओं का हल निकलेगा। वहीं गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, अपनों के साथ आपकी बॉन्डिंग शानदार रहेगी और संडे को फंडे बना पाएंगे। लेकिन चंद्र केतु का षडाष्टक दोष, यात्रा में आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे त्रिलोचन योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 अप्रैल रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। हम सब आज के इंसान अपने दुख से तो कम दुखी है, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, क्योंकि हमारी जो नजरें हैं, निगाह है, वो सदैव दूसरे की गठरी पर होती है। ईश्वर हमें नित्य नई खुशियां हमारी झोली में डाल रहे हैं, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही कहाँ है। यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरों में ताक झांक करना बंद कर देता, जिस दिन से हम दूसरों के अंदर ताक झांक करना बंद कर देंगे, उसी दिन से हमारी समस्याओं का समाधान हमें दिखने लग जाएगा। अपनी गठरी टटोलिए, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए, यही आज की सीख हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 27 अप्रैल को कोलकाता हूँ, 4 मई नोएडा में रहूंगा, 10 और 11 मई बैंकॉक, 16 और 25 मई दिल्ली, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे और 23 मई अहमदाबाद रहूंगा, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून में दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस और 14-15 जून रोम के साथ 20 से 22 जून में लंदन रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट से मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी और आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बालव योग का साथ मिलेगा। आज सुबह सुबह चंद्रमा 3:39 के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। मन को शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही दिन अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है, इसके लिए बेहतर मैनेजमेंट आपको दिखाना होगा। अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको आज अप्लाई करना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज प्रिपरेशन इतनी शानदार करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। संडे पर फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना या फिर किसी रिलेटिव से मुलाकात भी हो सकती है। आज घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, गुमी हुई चीज भी मिल सकती है। गले में इन्फेक्शन या वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। सोशल लेवल पर किसी काम को करने का मन करे तो आज उसमें जरूर आपको जुड़ना चाहिए। आज नेचर से अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आज हो सकता है कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह मिल जाए जिसकी तलाश थी। व्यापारी लोगों को आज एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन अगले प्रोजेक्ट पर करना चाहिए। व्यापारी लोग कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करें, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिलेशन बेहतर रहेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। नए जो भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट बने हैं उन पर ज्यादा विश्वास मत करिए, वो आपको हानि भी दे सकते हैं। घरेलू सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो बजट बनाकर चलिए, कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे। संतान की आवश्यकताओं को जरूर पूरा करें, लेकिन गैर वाजिब जिद को पूरा करने से बचना चाहिए। स्टूडेंट, स्टडी के समय हो सकता है आज आपका कोई भटकाव हो जाए और आप लेट लतीफे आलस्य के शिकार हो जाए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को कोशिश लगातार करनी चाहिए। असफलता भले मिली है, लेकिन एक और प्रयास आपको सफल बना सकते हैं। जॉब करने वाले लोग अलर्ट रहें, क्योंकि विरोधी कोई जाल आप पर फेंक सकते हैं। यूजलेस एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन को आज कोई भटकाने की कोशिश करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो। यात्रा में अपनी और अपनों की जरूर देखभाल करिए। व्यापारी लोगों को प्रॉफिट कैसे हाथ लगे, इसके लिए एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग आवेश में आकर कोई डिसीजन लेंगे तो वो गलत निकल सकता है। संडे को फंडे मनाने के लिए परिवार को आज कुछ सरप्राइज दीजिए। मिथुन राशि, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइबिलिटी है, जो भी कर्तव्य है, उसे आप तुरंत पूरा कर लीजिए बिना किसी के कहे हुए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को सफल होना है तो अपने अपने फील्ड पर ही ध्यान देना होगा। वर्क प्लेस पर
कूल माइंड से सोचोगे तो आज समस्या का समाधान आपके सामने ही होगा। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, आपके प्रेम से ही आज लोग आपके मुरीद हो सकते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में गिफ्ट रखोगे तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। सोशल काम से अगर आपका मन ऊब गया है तो आज प्रकृति से आपको जुड़ना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड पर ही फोकस रहना चाहिए। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन गलत या गलत समय पर भोजन के कारण हो सकती है। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में कुछ बदलाव ही भविष्य की रोड मैप या भविष्य की रूपरेखा बना सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, छुपाइए मत किसी बात को। आपके संघर्ष का अब लगभग अंत होने वाला है और नई रूपरेखा बन सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज बात बन सकती है या फिर हो सकता है इसके लिए कोई यात्रा आप कर लें। कर्क राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे वो उजागर हो जाएंगे। आपको अलर्ट हमेशा रहना होगा। संडे को देखते हुए अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आपको ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए जिसमें कोई रिस्क हो। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। फाइनेंस का काम करने वाले लोगों को अब विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को सीनियर से और कोच या मेंटोर से जो गाइडेंस मिलती है उसका अक्षर पालन करना चाहिए। समय की स्थिति आपको आलसी बना सकती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट आज नहीं रहे। बॉडी पेन भी आज आपको परेशान करेगा। सोशल लेवल पर किसी का सहयोग, साथ और किसी की मध्यस्थता आपके ज्यादातर काम करवा देंगे। स्टूडेंट को एग्जाम का फियर अब सताएगा नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा। वर्क प्लेस पर स्मार्ट सोच आपको सबका चहेता बना सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिस में जो जिम्मेदारी मिल रही है उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए और शाम को संडे को फंडे बनाइए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सूर्य देवता हमारी आंखों के कारक है, हड्डियों के कारक है, आत्मसम्मान, विश्वास और साथ में कॉन्फिडेंस के कारक माने जाते हैं। और पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे इसके भी कारक माने जाते हैं। आपके शरीर में कितना हष्ट-पुष्ट रहेंगे आप, वह भी सब कुछ सूर्य के निमित्त होता है। इसलिए सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। प्रातःकाल कम से कम 8-9 मिनट आपको सूर्य की धूप में बैठना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिसपे तांबे का लोटा लीजिए, उस पर थोड़ा कुमकुम डालिए, जल के साथ थोड़ा गंगा जल भी डालिए और हो सके तो कनेर के पुष्प डालिए, गुड़ और साथ में गेहूं के 11 दाने डालिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्या नमः, इसकी 3 माला आपको जाप करनी चाहिए और 11 बार बोलते हुए जल अर्पित करिए। फिर अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करिए। स्पर्श करने का नाटक नहीं करना, हल्का सा झुकने का, पूरा स्पर्श करिए। साथ ही इस दिन कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में 4 दीपक 4 कॉर्नर में जलाने चाहिए, वो घी का हो या तेल का हो। 1.25 किलो गुड़ किसी योग्य या जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट आपको करना चाहिए। सूर्य ग्रह मजबूत होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। अच्छे काम करने से आपका भाग्य चमकेगा और मेहनत अच्छी करोगे तो अपने आप भाग्य आपका साथ देगा। काम करते समय आपको कहीं से मोटिवेशन आज मिल सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोग दूसरों के बहकावे में आने से बचें। स्पोर्ट्स पर्सन अपने ओल्ड रिकॉर्ड को वो तोड़ने वाले हैं। आपका दोपहर के बाद तीखा व्यवहार किसी को आहत कर सकता है, इसलिए मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। परिवार में रिलेशन जिसके साथ खराब है, कोऑर्डिनेशन बिठाइए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को पूरा डिजाइन और प्लान करिए। सोशल लेवल पर आपकी कोई पोस्ट धमाल मचा सकती है। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज तेजी से काम करना होगा ताकि वो एक्स्ट्रा और एडवांस में भी काम कर सके। नए ऑर्डर और टेंडर पर भी बात बनेगी। वहीं व्यापार में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हाइप बढ़ानी तो सोशल मीडिया की मदद लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ पुरानी बातों को छोड़कर नई बातें करने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आप लकी है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कंपटीशन को हेल्दी बनाएं, कुछ नया सीखने का आपका मन करेगा और आप उसके कर भी लेंगे। कन्या राशि, कई कठिन और जटिल मामले हैं जिसे सुलझा लीजिए वरना और रुकावट आ जाएगी। परिवार में अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो आज उससे दूर रहें। वर्क प्लेस पर अटके लटके भटके काम किसी और की मदद से ही पूरे होंगे। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में थोड़ी गति दिखानी होगी। स्टूडेंट को किसी प्रोजेक्ट को लेकर आज थोड़ा असमंजस की स्थिति हो सकती है। मस्कुलर क्रैम्प या हड्डी की तकलीफ आपको परेशान करेगी। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर आपको पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों पर एक शुरुआत करनी चाहिए। आर्थिक रूप से किसी की मदद आज आपको लेनी पड़ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन सीरियस हो जाएं, समय वेस्ट नहीं करें। व्यापारी लोग मार्केट में फंसे हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएं, लेकिन जुबान का सही इस्तेमाल करिए। व्यापारी लोग आर्थिक मामलों में अधिक सजग रहें और निकट के लोग ही आज कहीं आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं।
परिवार में अचानक से किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपकी मदद से ही वो ठीक हो सकते हैं, इसलिए मदद में झिझक मत करिएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। समझदारी से और सूझबूझ से दिन निकालना है आपको। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपका सिंपल बिहेवियर, हेल्पिंग हीरो वाला जो नेचर है, वो आज सबको भाने वाला है। संडे को फुल एंजॉय करिए और हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क ज्यादा करिए, इसी से ग्रोथ मिलेगी। व्यापारिक मामलों में आज दिन अच्छा है। व्यापारिक संगठन से मिलने का या किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सोशल लेवल पर आप किसी से ईर्ष्या नहीं करें और ना ही किसी की बुराई करें, इसी में आपकी भलाई है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। स्ट्रेस फ्री होकर स्टूडेंट और फियरलेस आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपना काम कर पाएंगे। परिवार में अगर किसी की सेहत में गिरावट आ रही है तो मोर्चा आपको संभालना है। रविवार के दिन आज आपको अपनी स्किल को और तराशने का मौका मिलेगा और जिनके पास जॉब नहीं है उन लोगों को किसी की मदद से आज जॉब मिल सकती है या फिर बात आगे बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि, ज्ञात हो या अज्ञात हो, शत्रुता को समाप्त करिए और अपना और अपनों का सुरक्षा चक्र तैयार करिए। वर्क प्लेस पर मेंटली थोड़ा सा आपको कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में आलस से न दिखाएं, अन्यथा काम का भार बढ़ जाएगा। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों को आज बेहतर मौके मिल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ संडे को फंडे बनाना, शॉपिंग, रोमांस सब संभव है। अचानक से यात्रा थोड़ी सी बाधा आपको जरूर दे सकते हैं। आज आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होगी तो अच्छी नींद और अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। परिवार में सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर हो, इसके लिए कुछ अलग करना होगा। यदि आप काम के चलते खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अपने शौक को मारना नहीं चाहिए, उसके लिए समय निकालिए। व्यापारी लोगों को नए टेंडर और ऑर्डर पर काम करना चाहिए, कामयाबी आपको जरूर मिलने वाली है। व्यापारी लोगों को सेल बढ़ाने के लिए अपनी सेल्स की जो टीम है उसे मोटिवेट करने की कोशिश करिए, वो आपको अच्छे ऑर्डर लाकर दे सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी इवेंट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, खूब मेहनत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशिवार मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या है दिशा का शरीर से कनेक्शन। आप किस दिशा में पैर रखकर सोते हैं? पूर्व की ओर आपने सिर किया है तो पैर पश्चिम में हुए, इससे विद्या प्राप्ति होती है। दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर हो तो धन, आयु और आरोग्य मिलता है। पश्चिम में सिर और पूर्व में पैर हो तो तनाव, अनिद्रा और बेचैनी मिलती है, बुरे सपने। और उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर हो तो आयु की हानि होती है, उसे बार बार नींद नहीं आती है और वो बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में किरणों से आप सूर्य की एनर्जी प्राप्त करते हैं। कोशिश आपको एक ही करनी चाहिए कि आपका सर साउथ में हो और पैर नॉर्थ में होने चाहिए। इसके अलावा सिर्फ इतना ध्यान रखें कि साउथ की तरफ आपके पैर ना हो, बाकी सभी दिशाएं आपके लिए अच्छे काम कर सकती हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ मिल सकते हैं, किसी से मुलाकात हो सकती है, यात्रा हो सकती है। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में टीम वर्क के साथ काम होगा। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने का समय है। व्यापारी लोग सेल बढ़ाने और व्यापार को सोशल मीडिया पर ले जाने के लिए आज एक नई टीम हायर करें और जो हायर टीम है उसके साथ आपको खुद बैठकर बात करनी चाहिए और खुद भी कुछ सीखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स पर्सन को स्वयं को हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार रखना चाहिए। हेल्थ के मामले में आज आप लकी हैं। संडे के दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ आज कुछ सरप्राइज करिए, प्रेशर रिलीज होगा। सोशल लेवल पर आपको बड़े लिंक मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका बिहेवियर सबका चहेता आपको बना सकते हैं। वही जॉब करने वाले लोग कठिन काम को बाद में, पहले इजी काम को निपटा लीजिए, फिर कठिन काम पर लगिए। आज आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और संडे को फंडे मनाते हुए बहुत सारी चीजें आप ठीक भी कर सकते हैं। मकर राशि, परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको चिंता में डाल सकती है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट को अपने अगले असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन लोगों को नए इक्विपमेंट खरीदनी चाहिए और आपको मैन पावर की कोई तकलीफ है तो उसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर लीजिए। व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए, वरना कोई धोखा दे सकता है। परिवार में कोई उम्र दराज है और उनके स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो आज उन पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। आपका दोपहर के बाद गलत व्यवहार आपको अपनों से बेगाना कर सकता है। परिवार में घरेलू चीजें अगर खरीदने जा रहे हैं तो आपको टू डू लिस्ट बनाकर करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन का आज प्रमोशन विरोधियों के खेमे में जलन पैदा कर देगा। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड से आपको दूरी बनानी चाहिए, वरना सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान कहीं इंजर्ड ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं तो आज आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं, ट्रैवल को पूरा डिजाइन करके चलना चाहिए। कुंभ राशि,
भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और साथ में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। स्टूडेंट को अपनी स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। व्यापार में प्रॉफिट के साथ एक्सपेंडिचर पर भी आपको ध्यान देना होगा कि हम इसे कंट्रोल करें और आमदनी कैसे बढ़े। व्यापार से रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसे ना बताएं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, गुप्त रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ संडे के दिन रोमांच, शॉपिंग और ट्रैवल सब संभव है। आपका दिमाग आज अच्छा चलेगा और शानदार आपको आइडियाज मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आज प्रेशर आपका थोड़ा कम होगा और प्रैक्टिस शानदार रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ समय निकालकर परिवार को वक्त दीजिए और संडे को फंडे बनाने के लिए कुछ सरप्राइज करिए। सोशल लेवल पर आपकी प्रशंसा होगी। परिवार में अगर कोई बातचीत चल रही है तो नाजायज किसी का पक्ष आपको नहीं लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर स्मार्ट काम को देखते हुए विरोधी भी आपके कायल हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोग अपने काम को बार बार रीचेक करते रहें क्योंकि लापरवाही से पुरानी गलतियां दोहराने की गलती करने वाले हैं। मीन राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा। संडे को देखते हुए परिवार को कुछ ऐसा दीजिए जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। वर्क प्लेस पर बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन जैसा आपका काम आपसे मेहनत चाहता है क्या वो कर रहे हैं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, किन्हीं कारणों के चलते बॉस के साथ आपका तालमेल थोड़ा बिगड़ भी सकता है। सेहत के मामले में थकान आपको थोड़ा परेशान करेगी। स्टूडेंट के लिए समय शानदार है, आज कुछ अलग करिए। सोशल काम में आप फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ लवेबल मोमेंट आप एंजॉय करने वाले हैं। प्रीति और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से आज आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी, इसलिए थोड़ा सा तेजी से गाड़ी चलाएं। व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी खुद सीखनी चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रह सकें। स्पोर्ट्स पर्सन को आज कुछ सरप्राइजिंग मिलने वाला है, वो भी पॉजिटिव। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं त्रिलोचन योग के बारे में। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में हो। मान लीजिए सूर्य फर्स्ट हाउस में हो तो चंद्रमा फिफ्थ में या नाइन्थ में या फिर फर्स्ट हाउस में हो। वैसे ही चंद्रमा जहां पर है वहां से सूर्य साथ में हो या फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में हो। वैसे ही मंगल के साथ सूर्य चंद्रमा हो या फिर मंगल से सूर्य और चंद्रमा पांचवें या नौवें स्थान में हो तो त्रिलोचन योग बनता है। ऐसे लोग बचपन से ही धनवान होते हैं और जिंदगी भर धन कमाते रहते हैं और खूब ऐशो आराम करते हैं। ऐसे लोगों के पास बुद्धि बड़ी शानदार होती है, बड़े चालाक और चतुर लोग होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो तांबे के लोटे में जल के साथ लाल कनेर के 3 पुष्प डालिए और 11 आपको चावल के दाने डालने चाहिए, वो भी बिना टूटे हुए, और ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को जल दीजिए। आज हो सके तो 3 या फिर 11 तांबे के लोटे किसी मंदिर में दान करने चाहिए। कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम में या कहीं भी ऐसे संस्थान में आपको डोनेशन देना चाहिए। उनके जरूरत की चीज़ों को पूरा करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिय साथियों, लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है बल्कि आपका अधिकार है और इसे प्राप्त कर सकते हैं साधनाओं के पथ पर चलकर। हम 30 अप्रैल को विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। चाहे आपकी नौकरी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका व्यापार हो या आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, वो सब हम दूर कर सकते हैं विशेष अनुष्ठान में मंत्रों से, मंत्र जाप से। तो आप भी अक्षय तृतीया के इस लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।